यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होता है। आइए इस बात को समझते हैं कैसे। त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज डीईएफ ये दोनों के दोनों त्रिभुज समकोणिक है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, गिवन त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समकोणिक है। अगर समकोणिक हैं तो कुछ ऐसा, एंड ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है तो समरूप होंगे। ये बात स्टेटमेंट कह रहा है। जब त्रिभुज समरूप हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF। एक और जो साइड है AC बट्टा DF, उसे भी अनुपात लिखा जा सकता है जो इनके बराबर होंगे। उसके बाद आते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में जो भुजाओं का अनुपात है वह संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर है। तो शीर्षलंब ड्रॉ कर देते हैं। एल एम प्रूफ। जो साइड BC है और जो साइड EF है, इन दोनों भुजाओं की अनुपात और जो शीर्षलंब है इन दोनों भुजाओं पे उन दोनों शीर्षलंब का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ऐसा इनका कहना है। अनुपात के बराबर होता है। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो प्रूफ चलते हैं। प्रूफ त्रिभुज समरूप है तो
जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर, और जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर। कुछ ऐसा। नाउ त्रिभुज ए एल बी तथा त्रिभुज डी एम ई बी, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज में यदि हम देखें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एंगल ए एल बी, एंगल डी एम ई, ये दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर दिया गया है यहां से। तो क्या होगा, ए समरूपता, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज समरूप अगर हो जाए तो इनकी भुजानुपात में हो जाएगी ना। ए बी और डी ई और इन ए एल और डी एम जो अनुपात रही दोनों का समरूप होने के कारण बराबर कर सकते हैं। ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो ए एल और डी एम के रेशियो के बराबर है। यहाँ ए बी और डी ई का जो रेशियो है वो बी सी और ई एफ के रेशियो के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो लेफ्ट हैंड है दोनों का बराबर है तो राइट हैंड बराबर हो जाएगा। तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, BC बट्टा EF और AL बट्टा DM समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात और ये उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात आपस में बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट के द्वारा जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। थैंक यू सो मच।